तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन, मोस्टली एडिशन. ओके, तो नाउ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर? देखिए सभी बच्चे ये तो जानते हैं ना कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है. सब जानते हैं, इसमें तो मुझे लगता है सभी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की, मैं पढ़ा चुका हूँ. क्लियर? और आपका नाम क्या है? लाउडली बोलो थोड़ा. राघव. तो राघव स्टार्टिंग का जो निकल गया है ना उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको. क्लियर? तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे आप पढ़ते हो स्पीड, वेलोसिटी. आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी है क्या? इंग्लिश मीडियम. ओके, तो आप स्पीड पढ़ते होंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो प्रकार की, स्केलर और वेक्टर. प्रगति है ना? फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर. बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी होगी दो प्रकार की, स्केलर और वेक्टर. फिर हमने देखा कि वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इंपॉर्टेंस होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का इंपॉर्टेंस है उसमें? वो स्केलर वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है. समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आज हम पढ़ेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कैसे करें. बोलो बात को समझे? क्योंकि जो एडिशन है ना, वो एडिशन जैसे आपने देखा अभी तक आप एडिशन सीख कर आए हैं अभी तक, तो आप क्या जानते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 kg और 2 kg कितना हो गया? 6 kg. बोलो क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका सीधा जो है ना 4 + 2 = 6. क्लियर? अगर मैं ये बोलूं कि जैसे फोर्स है, तो फिर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? जब मैं दो मासेस को ऐड कर रहा हूं, एक मास 4 kg और एक मास 2 kg, तो बेसिकली मास स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है वो? स्केलर क्वांटिटी है. अब जैसे राघव है, तो राघव को ये नहीं पता है कि मास क्यों है स्केलर. समझे ना? तो वो मैं बाद में समझाऊंगा अभी राघव. ठीक है ना? अब मैं दूसरी जो एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं वो ले रहा हूं फोर्स. क्या चीज? अब देखिए फोर्स जो है ना वो वेक्टर है. फोर्स क्या है? वेक्टर. तो जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है ना, जैसे मैं बोलूं कि 4 न्यूटन फोर्स और 2 न्यूटन फोर्स कितना होगा, तो अब अपन गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि 6 होगा. ये कुछ भी हो सकता है. समझे ना? यानी अगर बच्चे से ये कहा जाए कि क्या आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो बच्चा अगर ये बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि ऐड ही तो करना है ना, लेकिन वेक्टर जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से ऐड नहीं होती. बात को समझे ना? जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 2 तो कितना हुआ? 8. अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना 4 × 2, तो फिर गारंटी नहीं है कि वो 8 आए. समझे कि नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ तो लफड़ा है और उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है. समझे कि नहीं समझे? तो वेक्टर कैसे ऐड किए जाते हैं हम प्रैक्टिकली देखेंगे. कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकली देखेंगे. बोलो बात को समझे? तो देखिए सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है. बोलो क्लियर? इस ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगाया 2 न्यूटन. कितना लगाया? और एक फोर्स और लगाया 2 न्यूटन. 2 न्यूटन के 2 फोर्स लगाए गए एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर. क्लियर? अब मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है. समझे ना? जो मशीन बताएगी कि इस पर फोर्स है कितना. लेकिन ये जो 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, ये तो हमने लगाया. ये तो हमने लगाया. अब हमने जो है ना मशीन से चेक किया कि मशीन क्या बताएगी. तो मशीन ने बताया कि इस पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन. कितना लग रहा है? अब हमने दिमाग लगाया. कि ये कैसे 4 हुआ होगा. तो ऐसा लगता है कि ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन
ये दोनों क्या डायरेक्ट ऐड हो गए होंगे? ये दोनों डायरेक्ट। तो हमें फिर से डाउट हुआ कि एक बार और चेक करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल और लिया, तो इसमें हमने एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर हमने मशीन से चेक किया, तो मशीन ने आंसर दिया हमें 7 न्यूटन। कितना दिया? 7 न्यूटन। बोलो क्लियर? तो फिर हमने इसके बारे में सोचा कि ये कैसे आया। तो एक बात समझ आ रही है कि अगर इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे 4 आया, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे क्या 7 आया। बोलो क्लियर? तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। जैसे हम अभी तक सीख कर आए हैं वैसे ही ऐड हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बात को समझे कि नहीं समझे? तो मतलब ये चीज हम याद रखेंगे कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन। बोलो क्लियर? अब देखिए दूसरा, एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने। ये ऑब्जेक्ट, इस पर हमने 4 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया और 3 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, है ना। मैं फोर्स क्यों ले रहा हूं बार बार एग्जांपल में? क्योंकि फोर्स वेक्टर है। फोर्स क्या है? जब हम वेक्टर समझ रहे हैं तो हमें कोई वेक्टर लेना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो देखिए 4 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर। हमने मशीन से चेक किया, मशीन से चेक किया तो मशीन ने हमें बताया कि फोर्स इधर लग रहा है और बोला 1 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन लग रहा है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि शायद ऐसा होता होगा कि जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो वो ऐड की बजाय वो सब्ट्रैक्ट हो जाते होंगे। वो ऐड की बजाय क्या हो जाते हैं? ये क्यों होते हैं ऐसा वो हमें पता है, साइंस का कोई रीजन नहीं होता है। समझे कि नहीं? जो देखते हैं वो बताते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये 4 में से 3 घटाओगे क्या 1 आ गया? बोलो बात को समझे? तो कंक्लूजन ये है कि जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो घट जाते हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट। हम तो ऐड कर रहे हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बात को समझे ना? फिर हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। जैसे एक पार्टिकल ये है, इस पर 4 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया और इस पर 3 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, है ना। तो पहले तो ये जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था और चलना भी चाहिए उसको। चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई इधर से खींचे तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले तो नेट फोर्स इधर काम कर रहा है और मशीन से चेक किया तो मशीन ने बताया कि 5 है। कितना है? 5। अब हमने दिमाग लगाया कि जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, घटाएंगे तो 1 हो रहा है, तो फिर ये 5 आया। तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करें। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा? तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जब भी दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या वो ऐड हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? और जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो क्या वो घट जाते हैं? समझे कि नहीं समझे? और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्लियर? अब देखो एक और चीज, इसमें एक चीज और समझे जरा। जैसे एक बात सोचो, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इस पर रिजल्ट कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा था? एक बात बताओ, इस वाले ऑब्जेक्ट पर 4 न्यूटन ये लगा दो और 3 न्यूटन ये लगा दो, और या फिर एक अकेला 5 लगा दो, एक अकेला, क्या ये अकेला फोर्स वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका भी तो इफेक्ट इतना ही आ रहा है। तो एक अकेला ही लगा दो तो काम चल जाएगा। बात समझे ना? तो ये अकेला फोर्स, ये अकेला वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर, ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। बात को समझे? तो पहले तो हेडिंग डालो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो बात को समझे, है ना। दो वेक्टर का रिजल्ट क्या है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, ठीक है ना। तो ध्यान से जरा, रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स
क्या दो वेक्टर की जगह दो वेक्टर को किसी एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है और वो सिंगल वेक्टर वो ही काम करता है, वो ही प्रभाव उत्पन्न करता है जो दोनों मिलके कर रहे थे। समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? तो रिजल्टेंट वेक्टर में आप लिखना इट इज द सिंगल वेक्टर, इट इज द सिंगल वेक्टर, इट इज द सिंगल वेक्टर, इट इज द सिंगल वेक्टर produces same effect, produces same effect, it is the single vector produces same effect, same effect produced by produced by produced by individual vectors, produced by individual vectors। क्या ये बात समझ आई? आई कि नहीं? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये एक वेक्टर था और ये भी एक वेक्टर था और इन दोनों वेक्टर की जगह पर अगर हम एक ही सिंगल वेक्टर यूज करें 5 न्यूटन, क्या ये रिजल्टेंट कहलाएगा? और ये जो रिजल्टेंट है क्या वो भी वेक्टर है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या वेक्टर ही होता है? क्या होता है वो? बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? है ना? अच्छा इसकी एक उल्टी प्रोसेस, एक बात बताओ, अगर किसी बॉडी पर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तो इसकी बजाय इस पर इधर 4 और इधर 3 लगा सकते हैं, क्या वो ही प्रभाव आएगा? मतलब उसका उल्टा हो गया। तो इस उल्टी प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। बोलो क्लियर? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर into small vectors, into small vectors is called resolution of the vectors। बोलो, resolution of vector। क्लियर? these small vectors, these small vectors are called, are component vectors। मतलब जो जो 2 में तोड़ा जा रहा है ना, जैसे हमने इस 5 को 4 में और 3 में तोड़ दिया तो ये 4 कंपोनेंट कहलाएगा और ये 3 कंपोनेंट कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो देखो दो वेक्टर का एक सिंगल वेक्टर बनाना मतलब क्या? रिजल्टेंट मतलब, और एक सिंगल वेक्टर से दो वेक्टर बनाना क्या? रिजोल्यूशन। क्या कहलाएगा? देखो ध्यान से जरा, रिजॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर इसी में आप देखें, इसमें अगर आप देखें ध्यान से, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, सिंगल वेक्टर ए, और ये मान लीजिए एंगल थीटा है। तो जब इसको रिजॉल्व करोगे, है ना, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ए कॉस थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा? ए साइन। क्या हम ऐसे रिजॉल्व कर देते हैं? ऐसे रिजॉल्व। समझ आया कि नहीं? क्लियर? तो हमें रिजोल्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो क्लियर? तो इसको इरेज कर दूं क्या?
तो देखिए ध्यान से, ये इरेज कर दूं? राघव लिख लिया क्या? नहीं लिख पाए? ये लिख लिया, ये ए वेक्टर, ये थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये हो गया ए साइन थीटा। तो देखिए, तो हम क्या सीखे? हम सीखे कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं? डायरेक्ट। और मैं बता दूं, फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। अगर आपको फिजिक्स में सवाल करना है और दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, किसी को पूछने की जरूरत। और जब दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या घटा दो। अरे समझे कि नहीं समझे? और जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बात को समझे नहीं? क्या दो वेक्टर का एक सिंगल वेक्टर बनाना रिजल्टेंट कहलाता है? एक सिंगल वेक्टर के दो वेक्टर बनाना क्या रिजोल्यूशन कहलाता है? और रिजॉल्व करने के बाद जो स्मॉल वेक्टर आते हैं क्या उनको अपन कंपोनेंट्स कहते हैं? अरे इतना आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए कि जैसे मैंने पूछा कि सर, मैंने कहा हाँ बोलिए, कि अब क्या होगा जब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर, और ये दोनों के बीच एंगल थीटा है। बात को समझे? हमने ये तो सीख लिया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट है तो घट जाएंगे, और परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बोले इसका क्या करें? तो सुनो, ठीक है ना? तो ध्यान से जरा, ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, क्या इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं? इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व अरे कर सकता हूं कि नहीं? तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? बी कॉस, और इधर कितना आएगा? बी साइन। यस और नो? क्या बात समझ आई? अब इसकी कोई जरूरत समझ आया कि नहीं? बोलो, समझ आया ना? क्लियर? ये थीटा था, ठीक है ना? तो देखो, ये बी कॉस थीटा वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्या एक ही डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं? एक ही डायरेक्शन वाले, क्या इनको डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस, और इधर क्या है बी साइन थीटा? यस और नो? तो ऐसा समझो कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? ये तो सीख चुके हैं ना? तो इन दोनों का रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर होगा, तो उसके भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, या रिजल्टेंट मतलब किस चीज का रिजल्टेंट? ए और बी को ऐड करना है, इसी का तो रिजल्ट। तो ऐसे भी लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर प्लस मोड मतलब क्या मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो कितना आता था? क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देना चाहिए? बोलो। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का। यस और नो? क्या ये बात समझ आई? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको ध्यान से, आर वेक्टर का मोड यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू
ध्यान से देखो, इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? ए प्लस बी का, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रुक जाओ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या बचेगा देखो, एक तो बचेगा ए स्क्वायर, एक बचेगा बी स्क्वायर, एक बचेगा 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है वेक्टर को ऐड करने का, समझे ना? तो किसी भी वेक्टर को ऐड करना है, किसी भी एंगल पे ऐड करना है तो इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, है ना? और पहली बात सुनो जरा, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? नहीं। क्या डायरेक्ट ऐड कर लोगे? दो वेक्टर अपोजिट है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले की कोई जरूरत? परपेंडिकुलर है तो, लेकिन अगर उसने कहा कि दो वेक्टर 30 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं, 53 डिग्री पर हैं, 37 डिग्री पे हैं, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बात को समझे कि नहीं समझे? तो क्या हम किसी भी वेक्टर को जोड़ सकते हैं? क्या हम किसी भी किन्हीं दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? कोई दिक्कत? पक्का? तो अब हमेशा के लिए हम वेक्टर एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? बात को समझे ना? अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाओगे ना? क्यों समर्थ? है नहीं? अरे तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे भविष्य में, कोचिंग लगवा दोगे। आप 11th में आ गए, अब आपसे अगर कोई भी 10th वाला, 9th वाला, 8th वाला अगर सवाल पूछता है, आपको जवाब देना, नहीं तो फिर इंसल्ट वाली बात है कि नहीं? मतलब जवाब मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। भाई साहब, इसको तो पाकिस्तान होना चाहिए। क्या बात समझ आई ना इतनी? कोई दिक्कत? चलिए इरेज करूं इसको। अच्छा, मतलब देखो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप रियलिटी में वेक्टर पढ़ोगे ना किसी बुक में, तो उसमें 3 लॉ पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं? 3 लॉ पढ़ाते हैं। क्या है लॉ? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 3 लॉ चलते हैं। समझे कि नहीं समझे? हालांकि वो किसी काम के, फिर भी अपन उनको क्या, थोड़ा सा वेट कर लो। क्यों खुशबू? तो देखिए, मान लो कि जो है ना, ये अपना जो है ना जयसेव, जयसेव ने कहा कि सर, दो वेक्टर्स को ऐड करने का मेरे पास एक ट्रिक है। मैंने कहा बताओ। तो इसने कहा सर सुनो। मैंने कहा सुनाओ। तो इसने कहा कि देखो सर, अगर आपको इस वेक्टर को जो कि ए है और इस वेक्टर को जो कि बी है, दोनों को ऐड करना है, मैंने बिल्कुल ऐड करना है। कि तो एक काम करो सर, ये जो वेक्टर है ना, जैसे ये वेक्टर बोले, इसको ऐसे ही लिख लो। अच्छा, क्या ये ग्राफिकल है? क्या इसकी लेंथ भी इम्पोर्टेंट है? इसकी लेंथ का भी कोई सेंस निकलता है ना? सेंस निकलता नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है।
अरे भाई लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या इम्पोर्टेंस है कि नहीं? तो इसका भी कोई मीनिंग है ना। तो एक बताओ, तो उसने क्या कहा देखो कि जितनी लेंथ है और जिस डायरेक्शन में, ऐसे लिखो इसको। मैंने कहा ठीक। बोले कि अभी दूसरा जो वेक्टर है ना, इसको इसके हेड से और इसका टेल स्टार्ट करो और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये है, और जितनी लेंथ है वही लेंथ रखो। तो देखो ऐसे ऐसे, क्या ये बी हो गया? ये क्या हो गया? बी हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि सर ये दो साइड बन गई ट्रायंगल की। क्या बन गई? बोले ये जो तीसरी साइड है ना, ये वाली, ये रिजल्ट बता देती है। आप इसकी लेंथ को मेजर कर लो, वो मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एंगल है ना, वो डायरेक्शन होगा। बोलो बात को समझे ना? हाँ, तो ये बात समझ आई कि नहीं? तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी। जैसे एक वेक्टर ए एज इट इज ड्रॉ कीजिए, ये वेक्टर भी एज इट इज ड्रॉ कीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि इस ए का हेड, वहाँ पे बी का टेल, टेकिंग इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स आउट रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बताती है वो? तो दिस इज द, रिजल्ट किसका है? क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है? तो दिस इज द आर। बोलो क्लियर? इसकी लंबाई मेजर कर लोगे ना, तो वो मैग्नीट्यूड होगा। वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और ये जो एंगल मेजर कर लोगे, वो डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब एक बात बताओ कि एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, और रिजल्ट की डायरेक्शन क्या इधर है। अब ये डायरेक्शन कोई ऐसी तो है नहीं कि हमें पता है कि कौन सी डायरेक्शन, नाम तो है नहीं इस डायरेक्शन का, बट ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन एक ही है उससे एंगल अल्फा पे ऊपर है। क्या ये बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे वेक्टर को ऐड, हालांकि ये कंपटीशन के लिए किसी काम का नहीं है, ये बेसिकली जैसे अगर प्रैक्टिकल कराते हैं लैब के अंदर, तो वो विदाउट फॉर्मूले रिजल्टेंट निकलवाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तब ऐसे ग्राफ बनाते हैं, स्केल होती है, बिल्कुल प्रॉपरली मेजरमेंट करते हैं, फिर इस लेंथ को मेजर करते हैं, तो जो भी लेंथ आती है वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई प्रॉब्लम? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अब जैसे मैंने तो बता दिया क्या, ट्राइंगल लॉ। अब जो है ना, राज बोला कि सर एक ट्रिक मेरे पे भी है। तो ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट, बात को समझिए, ट्रिक है ये। मतलब देखो, फिजिक्स के अंदर मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा, फिजिक्स के अंदर जहाँ भी लॉ लिखा मिल जाए तो समझो उसका कोई कारण नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ऐसा होता है ना कि ऐसा समझो कि हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो एक तो समझने का तरीका ये हो सकता है कि फॉर्मूले से देख लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ रहा है बता दो कि ऐसा होने वाला है। और एक ये है कि कोई मान लो फिनोमिना चल रहा है नेचर के अंदर, और हमारे पास उसके लिए कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये तो कोई नई चीज़ है। तो फिर हम देखते हैं कि कर हो क्या रहा है, हम डायरेक्ट ये देख लें कि हो क्या रहा है, उसको बता देते हैं सबको कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्यों हो रहा है ऐसा वो पता है। उन्हें कहते हैं लॉ। जैसे आपने 11th पे पढ़ा, उसमें पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशन में। किसमें? तो ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशन का डिस्कवर न्यूटन ने किया था? तो न्यूटन ने नेचर में क्या देखा? न्यूटन ने नेचर में देखा कि इस नेचर के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते? करते। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट, न्यूटन साहब से पूछा गया क्यों, तो अभी तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चले भी गए और जवाब आया नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो लॉ है ना, लॉ का कोई प्रूफ, बात को समझेगी। तो ऐसे ही है, देखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को ऐड करने की एक ट्रिक है, वेक्टर को ऐड करने की एक। अब दूसरा लॉ कौन सा है देखो,
तो दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम। बोलो बात को समझे, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या कहता है कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लो ये है, तो इसने क्या कहा कि इन दोनों वेक्टर से किसी रेक्टेंगल की दो साइड बनाओ, एडजेसेंट साइड। तो एक साइड तो देखो ये हो गई, ये एज इट इज रखो, और दूसरी साइड ये वाली, तो ये देखो एडजेसेंट साइड है ना, और दोनों के टेल से टेल मिल रही है। फिर उन्होंने कहा कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो क्या इसके पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या इसके पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? तो देखो एक तो ये डायगोनल है और एक ये, तो ये वाला है ना, ये रिजल्ट को बताता है। किसको बताता है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ आई कि नहीं आई ना? तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। लास्ट वन है पॉलीगॉन्स लॉ। कौन सा? पॉलीगॉन्स लॉ। इसका फायदा है, देखो ये जो ट्रायंगल लॉ है और ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये दो वेक्टर को जोड़ पाते हैं। और ये जो पॉलीगॉन्स लॉ है, ये एक साथ 3 4 5 6 कितने को भी एक साथ जोड़ देता है। कैसे? सपोज दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो उन्होंने कहा कि पॉलीगॉन्स बनाओ। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और डायरेक्ट ये जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगॉन्स की, तो दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझे ना? तो ये हो जाता है पॉलीगॉन्स। बोलो क्लियर? तो इस प्रकार अपने 3 लॉ होते हैं वेक्टर को ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन्स लॉ वेक्टर एडिशन। बोलो बात को समझे? क्लियर? हालांकि हमें कंपटीशन के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख लो और फिर बार बार देखने की ज़रूरत, ऐसी चीज़ों से तो जैसे खुश रहता है। सर ऐसी पढ़ाई बताया करो जैसे बार बार ना पढ़ना पड़े, क्यों? जैसे ठीक है ना? और अपना वो मास्टर फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे, उसे तो कभी भूलना ही नहीं है। वही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? यानी एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, तो दोनों का रिजल्ट क्या इधर आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और एंगल क्या है? अल्फा होगा। एंगल, अरे अल्फा है ना, तो ये एंगल अल्फा tan अल्फा बराबर आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये एंगल था ना थीटा, तो बोलो। तो देखो दो वेक्टर का रिजल्ट, दो वेक्टर का रिजल्ट भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होता है? तो जब दो वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर होता है तो उसके भी दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या ये है और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या ये है। बात को समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? क्लियर है ना? हटा दूं? चलिए एक एग्जाम्पल, चलो बताओ एग्जाम्पल। एक वेक्टर इधर है, मान लीजिए 10 यूनिट, 10 यूनिट, और एक वेक्टर इधर है 10 यूनिट, कितना? और दोनों के बीच एंगल है 120। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर लगाइए फॉर्मूला जल्दी से। मैग्नीट्यूड आया कि नहीं? बोलिए। क्या कॉस 120 की वैल्यू जानते हो? कॉस 120 डिग्री -1/2 माइनस, ये याद होना चाहिए, समझे ना? बोलो आंसर। आदित्य कुमार त्रिपाठी 200 आ रहा है। एक 199। और कोई? और ये लक्ष्मी बोल रही है 10। अच्छा, प्रगति, संध्या, अमृता, राज, समर्थ, मिश्रा जी। राघव ट्राई किया था क्या? फॉर्मूला लगाओ, ट्राई करो। कितने भोले हो? 10 यूनिट। क्या 10 का स्क्वायर? फिर वो वाला 10। अरे ए की जगह पे 10 ए स्क्वायर, और बी की जगह पे भी 10 तो वो भी स्क्वायर, प्लस 2ab तो 10 इंटू 10, और कॉस कितना? 120। अरे आया कि नहीं? 10 का स्क्वायर क्या 100, और ये भी 10 का स्क्वायर क्या 100, और ये 2 इंटू 10 क्या 100, और कॉस 120 की वैल्यू क्या? -1/2 माइनस, तो 2 ने 2 को तो 100 और 100 200, और ये माइनस है ना 1, तो ये -100 को माइनस का बना देगा 100 को, तो क्या स्क्वायर रूट 100 आया? क्या इसका आंसर 10 आता है? कोई बुराई। कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर मतलब 200, तो आंसर आया 10√2। 10√। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो राघव, बना के नहीं? आपको जरूरत पड़ेगी एंगल की। किसकी? तो टेग्नोमेट्री में ये रटना पड़ेगा ये, या फिर एक दिन अपन इस पर एक लेक्चर ले लेंगे, एक दिन में काम हो जाएगा। जितना फिजिक्स में जरूरत है टेग्नोमेट्री की, वो एक दिन में मैं समझा दूंगा। बस वही फॉर्मूले सिलेक्टेड याद रखो बस। बोलो क्लियर? समझ आया ना? अब देखो, अगर ये पूछा जाए कि 2 इक्वल वेक्टर्स, 2 मतलब रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स is equal to magnitude of any one of the vector, magnitude of any one of the, then find angle between the vectors। 120। लक्ष्मी समझ रही? दो वेक्टर एक जैसे, जिनका रिजल्ट भी एक जैसा आता है,
क्या, तो उनके बीच का एंगल कितना, तो उल्टा हो गया ना 120। अरे अभी अपन 120 पे सवाल कर रहे हैं तो आंसर भी 10 आया। क्या ये भी 10, ये भी 10, तो आंसर भी क्या आया 10। तो मैंने क्या कहा कि जब दो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल वेक्टर हैं, उनका रिजल्ट भी किसी एक के बराबर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा। तो सवाल करने की जरूरत है या समझने की। इसने सुनते ही बता दिया कि 120, क्योंकि ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो इसका रिजल्ट भी 10 आया है। समझे ना। तो उल्टा पूछूं मैं तो फिर क्या, कितने एंगल पे होंगे, बोला 120। बात को समझे। चलो कोई बात नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। अच्छा, आई कैप जे कैप के कैप जानते हैं। आई कैप जे कैप सुना है, बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, जैसे अपना एक्स एक्सेस, क्या ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। इधर का मान लिया आई कैप, और इधर का मान लिया, और इधर का मान लिया। बात को समझना। अगर कोई चला 3 मीटर, कितना चला आई कैप, तो इसका मतलब क्या, वो 3 मीटर चला एक्स दिशा में। 3 मीटर किधर चला, मतलब आई कैप इंडिकेट एक्स डायरेक्शन, जे कैप इंडिकेट वाई डायरेक्शन, और के कैप इंडिकेट। अगर किसी ने कहा कि 3 मीटर आई कैप, 3 मीटर मतलब वो बंदा 3 मीटर चला, किधर चला, एक्स दिशा। बोलो क्लियर। किसी ने कहा कि 3 मीटर माइनस जे कैप, तो क्या बाई के नीचे चला, कितना चला 3। क्या बात समझ आई। तो सोचो ध्यान से, ध्यान से जरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज एक वेक्टर 3i कैप है, कितना है, और एक वेक्टर है 4j कैप। क्या है, मुझे चाहिए ए वेक्टर प्लस, मतलब दोनों को जोड़ना है, दोनों को। तो क्या लिखोगे, 3i कैप प्लस, तो आंसर कितना आने वाला है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, अरे 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अरे एक 3i कैप है वो एक्स में है, और 4j कैप वो बाई में है। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या आंसर 5 आने वाला है, बोलो। हाँ, समझ आया कैसे किया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। अब मान लीजिए कि कोई सवाल दिया, मान लो कोई वेक्टर है आर वेक्टर, क्या है आर वेक्टर। मान लो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हो सकता है ऐसा वेक्टर। अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं। आपसे पूछा जाए फाइंड मैग्नीट्यूड, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्ट क्या ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे समझ आया कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, और आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में, क्या ये 5, ये मैग्नीट्यूड है। देखो मोड लगा है, अगर आई कैप और जे कैप अगर लगा है तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ पे मैंने मोड लगा दिया। मोड किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को। तो आई कैप जे कैप अगर लगे रहेंगे तो फिर वो डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड बताना है 5। आया कि नहीं आया, कोई बुराई, समझ आया कि नहीं आया। तो क्या इस प्रकार दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो इसको ऑफ कर दो।